नमस्ते बच्चों। आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, पैसेज को पढ़ा। मुझे देख के और सुन के बहुत खुशी हुई कि बच्चे कितने एक्टिव हैं। वो पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हैं। वैसे भी मुझे आपके क्लास से यही उम्मीद थी, क्योंकि आप एक अच्छे बच्चे हो। आगे आज हम दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा पैसेज। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। अर्थात जो हेमराज की माँ थी वो वैद्य के पास जाती है उसके बुखार होने पे, लाजवंती। तो उसके बाद वैद्य जी बताते हैं उनको, लेकिन वो उनसे आग्रह करती है कि आप चल के देख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। इसके आगे हम पढ़ेंगे। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ हो लिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने कहा, कोई चिंता नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा, मगर हाथों ने मुंह का साथ नहीं दिया। अर्थात उन्होंने पैसे ले लिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयां बदली, परंतु किसी ने अपना असर न दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते। अर्थात उसकी माँ बहुत परेशान हो रही थी और हर कोई आता और उसको दिलासा देता कि नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आगे एक दिन लाजवंती ने वैद्य जी से पूछा, हकीम जी, आखिर क्या बात है जो यह बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा? पर कब उतरेगा? देखो बच्चों, यहाँ पे मियाद, जैसे इन्होंने कहा कि अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा। मियाद का मतलब होता है एक निश्चित समय। वो एक निश्चित समय के बाद ही खत्म होता है। 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन तो हो चुके हैं। बस एक दिन और है, किसी तरह ये दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। सॉरी, बस 10 दिन और हैं, किसी तरह ये दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं? अर्थात वो सोच रही थी कि कोई मतलब गलत सूचना तो नहीं है जो ऐसे पंडित जी बोल रहे हैं। वैद्य जी बोले, देखो बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो तुम। लाजवंती सहम गई। उसका दिल बैठने लगा। सहम गई मतलब डर गई। आशा के साथ निराशा भी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। उसने तार भेजा। वह तीसरे दिन पहुंच गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा। यहाँ तक कि 10 दिन और भी बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य जी ने नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य जी के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल बेटे के सिरहाने बैठ गए। लाजवंती के हृदय को चैन न था। वह मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। अर्थात वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए चली गई मंदिर में। जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर दिया है। यहाँ पे दिव्य शक्ति से मतलब है कि ईश्वरी ताकत। अर्थात उसको ऐसे लग रहा था जैसे कोई ईश्वरी ताकत उसे ऐसा बोल रही हो। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मन्नत मांगी, देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। मन्नत मांगने के बाद लाजवंती को ऐसा लगा जैसे उसका संकट टल गया। घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा मान आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया।
परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक ठहरने न दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया। रुपया क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। प्रभात हुआ तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया था। प्रभात मतलब सुबह। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी। वैद्य जी ने आकर देखा तो प्रसन्नता से बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच जाएगा। अर्थात वो जो इस देवी माँ के मंदिर में गई थी, उनसे प्रार्थना भी की और तीर्थ यात्रा के लिए भी मन्नत मांग के आई, इससे उनका बेटा ठीक हो गया। आगे हम कल पढ़ेंगे। बच्चों, आपको शब्दार्थ और डिफ़िकल्ट वर्ड दिया गया था, आपने कर लिया होगा। और जो क्वेश्चन पैसे से पूछा जाता है उसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो। आज का क्वेश्चन है, लाजवंती ने वैद्य जी को क्या भेंट किया। ये आपका होमवर्क है, आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर देना, सॉरी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।